हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रॉनिकल मैगजीन के फरवरी 2024 मंथ की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। ये वीडियो इस मैगजीन का सेकंड एंड लास्ट पार्ट है। इससे पहले हमने आर्थिक चीजें कवर कर लिया है। इस वीडियो में उसे आगे से कंटिन्यू करेंगे। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी GPAI सम्मेलन। इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। GPAI के 29 सदस्यों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। भारत और इटली के मध्य समझौता। भारत और इटली के मध्य प्रवासन और आवाजाही समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत भारतीय छात्रों को इटली में पढ़ाई के बाद 1 वर्ष तक के लिए अस्थायी निवास की अनुमति दी जाएगी ताकि वे पेशेवर अनुभव प्राप्त कर सकें। अगला है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी यानी IONS 2023। IONS के नौसेना प्रमुखों के सम्मेलन का 8वां संस्करण थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया गया। नौसेना प्रमुखों की 9वीं संगोष्ठी का आयोजन कहां पर किया जाएगा? भारत में, यानी 2025 में इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। कोरिया गणराज्य की नौसेना का नवीनतम पर्यवेक्षक के रूप में स्वागत किया गया। INOS में शक्ति या सदस्यों की संख्या 34 है, जिसमें 25 सदस्य और 9 पर्यवेक्षक शामिल हैं। अगला है अब्दुल फतह अल सीसी। अब्दुल फतह अल सीसी लगातार तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति चुने गए। नेक्स्ट है डोनाल्ड टस्क। डोनाल्ड टस्क पोलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए। डोनाल्ड टस्क पोलैंड के प्रधानमंत्री। अगला है भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत के साथ मालदीव जो है वह हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट को खत्म करेगा। यह समझौता 2019 में मालदीव द्वीप समूह के जल निकाय पर शोध करने के लिए भारत और मालदीव के बीच किया गया था। अगला है ईरान और केन्या में भारतीयों को वीजा मुक्त प्रवेश। इससे पहले श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया ने भी भारतीय नागरिकों को वीजा फ्री एंट्री को देने की घोषणा की है। श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया, और अब ईरान और केन्या। सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश। UNODC के अनुसार म्यांमार जो है यह अफगानिस्तान को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है। कौन सा देश? म्यांमार। 28वें सिंधी सम्मेलन का आयोजन। इसका आयोजन दुबई में किया गया। चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव से अलग हुआ इटली। इटली जो है वह चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव से अलग हो गया है। BRI प्रोजेक्ट से इटली 2019 में जुड़ा था और 2024 में इस प्रोजेक्ट की समय सीमा जो है समाप्त होने वाली थी। इससे पहले ही इटली ने इससे अलग होने की घोषणा कर दी। भारत अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद हेतु पुनः निर्वाचित। भारत को IMO परिषद के लिए लंदन में हुए चुनाव में 2024-25 द्विवार्षिक सत्र के लिए सर्वाधिक वोट के साथ पुनः चुन लिया गया है। भारत कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन का सदस्य। भारत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानक निर्धारण निकाय कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन यानी CSC की कार्यकारी समिति में एशियाई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के रूप में चुना गया है। कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन में एशियाई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत को चुना गया है। पहली बार कुकिंग ऑयल से फ्लाइट की उड़ान। वर्जिन अटलांटिक के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से उड़ान भरी और अटलांटिक महासागर को पार कर न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पहुंचा। नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसमें पहला है पाट मित्रो ऐप। पाट मित्रो ऐप को वस्त्र मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इस ऐप में नवीनतम कृषि पद्धतियां और MSP, जूट श्रेणी मानक, जूट आई केयर आदि किसान केंद्रित योजनाएं तथा मौसम पूर्वानुमान एवं कच्चे जूट से अपने भुगतान स्थिति आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। पाट मित्रो ऐप वस्त्र मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, जूट के लिए स्पेशली। अगला है वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम समर। भारतीय वायुसेना ने वायुसेना स्टेशन सूर्यलंका में आयोजित अभ्यास अस्त्र शक्ति के दौरान समर वायु रक्षा प्रणाली का सफल फायरिंग परीक्षण किया। समर यानी सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन। अगला है नौसेना पोत तार मुगली भारतीय नौसेना में शामिल। भारतीय नौसेना ने पूर्व नौसेना कमान के संरक्षण में नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में INS तार मुगली पोत को शामिल किया। यह युद्धपोत 2006 में मालदीव को उपहार में दिया गया था। युद्धपोत को मई 2023 में भारतीय नौसेना को वापस कर दिया गया। अगला है अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। APJ अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेश निर्मित
कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल को डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है और इसकी मारक क्षमता है 700 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक। इस मिसाइल का पहला परीक्षण 25 जनवरी 2002 को किया गया था। एआई मॉडल जेमिनी, जो एआई मॉडल जेमिनी है, इसे गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है ऑटिज्म के इलाज की नई संभावना की खोज। चीन के वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस प्रकार का इंजेक्शन बनाया है कि मस्तिष्क के भीतर जेनेटिक बेस एडिटिंग के माध्यम से चूहे में ऑटिज्म के लक्षणों को दूर कर सकता है। अगला है आकाश ने एक साथ 4 लक्ष्य भेद का रिकॉर्ड बनाया। वायुसेना ने आकाश मिसाइल सिस्टम से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक साथ 4 टारगेट ढेर कर दिए। इसे 12 दिसंबर 2023 को सैन्य अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 में प्रदर्शित किया गया था। आकाश भारत की पहली स्वदेशी निर्मित मध्यम श्रेणी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। सतह से हवा में मार करने वाली। MP4 की नई प्रजाति की खोज। उड़ीसा के बरहामपुर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हाल ही में चिल्का झील में समुद्री MP4 की नई प्रजाति की खोज की है। चिल्का झील में माहे, मालवन और मंगरोल लॉन्च। भारतीय नौसेना के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि द्वारा बनाए जा रहे 8X ASW शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के पहले 3 जहाज कौन कौन से हैं? माहे, मालवन और मैंगरोल को हाल ही में कोच्चि में जलावतरण किया गया। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अंतरिक्ष एक्सरे विस्फोट की खोज। यह विस्फोट अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटर में हुआ है। यह खगोलीय घटना इसरो के एस्ट्रोसैट ने कैद की है। इसरो के एस्ट्रोसैट ने। अगला है भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव। भारत की पहली सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा को केरल के अलापुझा में लॉन्च किया गया। सौर इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या है? बाराकुडा। बाराकुडा का नाम मछली के नाम पर रखा गया है। मचगांव डॉक शिप बिल्डर्स और नेवाल्ट द्वारा संयुक्त रूप से इसे विकसित किया गया है। अगला है वन रोपण के लिए मियावाकी पद्धति। छत्तीसगढ़ के कोयला बेल्ट क्षेत्र में वनावरण को बढ़ावा देने के लिए मियावाकी पद्धति को अपनाया जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा यह अपनाया जाएगा। अगला है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28। इसका आयोजन 30 नवंबर से 13 दिसंबर 2023 तक यूएई के दुबई में किया गया। इसके प्रमुख परिणाम रहे ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स की दिशा में कार्य करने का आह्वान, हानि एवं क्षति कोष के संचालन संबंधी समझौता, हानि एवं क्षति को रोकने के लिए अथवा न्यूनतम करने के लिए सैन डियागो नेटवर्क पर निर्णय लिया गया। अगला है यूएई $30 बिलियन निवेश करेगा। COP28 सम्मेलन के अध्यक्ष देश यूएई ने $30 बिलियन के एक फंड के निवेश की घोषणा की। अल्टेरा नामक यह फंड जलवायु परिवर्तन की कार्रवाई के लिए जारी किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला आर्कटिक शीतकालीन अभियान। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने भारतीय शीतकालीन आर्कटिक अभियान को हरी झंडी दिखाई। भारत आर्कटिक में 2008 से हिमाद्री नामक अनुसंधान आधार केंद्र संचालित कर रहा है। नेक्स्ट है ग्लोबल रिवर सिटीज एलायंस का शुभारंभ। भारत के मिशन रिवर सिटीज एलायंस से प्रेरित होकर 9 देशों ने दुबई में आयोजित COP28 सम्मेलन के दौरान ग्लोबल रिवर सिटीज एलायंस का शुभारंभ किया। इस एलायंस में भारत के अतिरिक्त 8 अन्य देश हैं। डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र और घाना। भारत में रिवर सिटीज एलायंस का शुभारंभ 2021 में किया गया था। अगला है ग्रीन राइजिंग पहल का शुभारंभ। यूनिसेफ की एक संस्था जेनरेशन अनलिमिटेड ने भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से दुबई में COP28 जलवायु सम्मेलन के दौरान ग्रीन राइजिंग पहल का शुभारंभ किया। यूनिसेफ की एक संस्था जेनरेशन अनलिमिटेड और भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसको शुभारंभ। अगला है चीतों के लिए एक प्रजनन केंद्र स्थापित करने को मंजूरी। केंद्र द्वारा गुजरात के कच्छ जिले में बन्नी घास के मैदानों में चीतों के लिए एक प्रजनन केंद्र स्थापित करने को मंजूरी। कच्छ जिले में बन्नी घास के मैदान में। नेक्स्ट है 2023 के लिए वैश्विक कार्बन उत्सर्जन अनुमान। रिपोर्ट में कुल वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 2023 में 40.9 बिलियन टन होने का अनुमान है। विश्व भर में 2023 में कोयले से 1.1%, तेल से 1.5% और गैसों से 0.5% उत्सर्जन में वृद्धि होने का अनुमान है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित एवं सतत विकास एजेंडा। नीति आयोग द्वारा यह रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय विकास अनुसंधान केंद्र यानी IDRC और वैश्विक विकास नेटवर्क यानी GDN के साझेदारी में प्रकाशित की गई।
नीति आयोग, IDRC और GDN के साझेदारी में। नेक्स्ट है रिपोर्ट एवं सूचकांक। कोलकाता देश का सबसे सुरक्षित शहर NCRB की रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता लगातार तीसरे वर्ष भारत में सबसे सुरक्षित शहर बना हुआ है। महानगरों में प्रति लाख आबादी पर दर्ज संज्ञेय अपराध के मामले सबसे कम कोलकाता से आए हैं। अफगानिस्तान में 10 लाख से अधिक बच्चे गंभीर कुपोषण से ग्रस्त। WHO ने कहा है कि अफगानिस्तान में 10 लाख से अधिक बच्चे गंभीर कुपोषण का सामना कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक सुगमता यानी लीड्स रिपोर्ट 2023 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 या COP28 के दौरान यह जारी किया गया। इसे जर्मन मार्च, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा प्रकाशित किया गया। भारत की रैंक 2024 में 7 है और 2023 में 8वें स्थान पर था। प्रथम 3 स्थानों पर कोई भी देश नहीं है और चौथे स्थान पर डेनमार्क है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की पहली डेल्टा रैंकिंग, इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। तेलंगाना के तिरयानी ब्लॉक को शीर्ष स्थान, जबकि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ब्लॉक को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। कौशाम्बी ब्लॉक को दूसरा स्थान आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में 500 ब्लॉक को कवर किया गया था। नेक्स्ट है फोर्ब्स 2023 विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची। इस सूची में पहले स्थान पर यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन शामिल है। दूसरे स्थान पर यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड हैं और तीसरे स्थान पर कमला हैरिस। भारत की 4 महिलाएं इस सूची में शामिल, जिसमें निर्मला सीतारमण 32वें स्थान पर, रोशनी नदार मल्होत्रा 60वें स्थान पर, शोमा मंडल 70वें और किरण मजूमदार शाह 76वें। निर्मला सीतारमण 32वें स्थान पर, रोशनी नदार मल्होत्रा 60वें, शोमा मंडल 70वें और किरण मजूमदार शाह 76वें स्थान पर। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024, इसे क्यूएस यानी क्वाक्रेली साइमंड्स द्वारा जारी किया गया। टोरंटो यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रहा। IIT बॉम्बे 303वें स्थान पर और IIT मद्रास जो है 344वें स्थान पर रहा। इसमें 1397 विश्वविद्यालय शामिल किए गए, जिसमें से भारत के 56 विश्वविद्यालय शामिल हैं। कोई भी भारत का जो है विश्वविद्यालय टॉप 100 में शामिल नहीं है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD द्वारा इसे जारी किया गया। भारत की रैंक 49 है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत का स्थान 12वां है। अमेरिका जो है यह पहले स्थान पर है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 भारत की रैंक 49। जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2023, इसे मर्सर द्वारा जारी किया गया। हैदराबाद जो है भारत का सबसे अच्छा जीवन गुणवत्ता वाला शहर है। ओवरऑल रैंक जो है वह हैदराबाद की है 153 और पुणे 154वें स्थान पर है। वियना, ऑस्ट्रेलिया का जो वियना है वह पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है योजना एवं कार्यक्रम। विकसित भारत एट 2047, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 दिसंबर 2023 को विकसित भारत एट 2047 युवाओं की आवाज पहल का शुभारंभ किया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को उसकी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष यानी 2047 तक एक विकसित राष्ट्र में बदलना है। मध्य प्रदेश सड़क नेटवर्क परियोजना। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी ADB मध्य प्रदेश में सड़कों की कनेक्टिविटी और उसके सुधार के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थी को मुफ्त खाद्यान्न। केंद्र सरकार 1 जनवरी 2024 से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्ष के लिए 11.80 लाख करोड़ रुपए खर्चाने का अनुमान है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है 2020 में शुरू की गई थी कोविड-19 के दौरान। अगला है NAEG के लिए योजना और वेब पोर्टल। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 हेतु योजना और वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया। पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना। केंद्र सरकार द्वारा चेन्नई बेसिन के लिए 561.29 करोड़ रुपए की शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी। भारत की पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना चेन्नई बेसिन के लिए। अटल पेंशन योजना के तहत कुल नामांकन 6 करोड़ से अधिक। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले कुल नामांकन 6 करोड़ पार कर गए हैं, जिसमें चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 79 लाख से अधिक नामांकन दर्ज किए गए हैं।
अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी और इसकी आयु सीमा है 18 से 40 वर्ष। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को। अगला है उज्ज्वला के तहत 14.17 करोड़ सिलेंडर रिफिल। अक्टूबर 2023 तक देश में गरीब महिलाओं को 9.8 करोड़ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन प्रदान किए गए थे, जिनमें 14.17 करोड़ सिलेंडर का रिफिल किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। अगला है नमो ड्रोन दीदी योजना। कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का बेहतर योगदान सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन के जरिए खेती को आसान बनाने हेतु यह योजना शुरू की गई है, नमो ड्रोन दीदी योजना। देश में 15,000 नमो ड्रोन दीदी को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। अयोध्या में हवाई अड्डे सहित विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण। 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा अयोध्या में 15,700 करोड़ रुपए की 46 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। 46 विकास परियोजनाओं का। गजराज सुरक्षा प्रणाली। भारतीय रेलवे द्वारा रेल की पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गजराज सुरक्षा प्रणाली। नेक्स्ट है बैंकिंग एवं बीमा। सिंधु सॉलिटेयर प्रोग्राम का अनावरण। इंडस इंड बैंक द्वारा स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा हेतु यूपीआई भुगतान की सीमा बढ़ी। आरबीआई द्वारा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए यूपीआई की लेन देन सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव। शिक्षा एवं स्वास्थ्य हेतु। नारी शक्ति बचत खाते का शुभारंभ बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। नारी शक्ति बचत खाते बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई ने जर्मन विकास बैंक के साथ समझौता किया। यह समझौता देश में सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई और जर्मन विकास बैंक के मध्य समझौता। सीतापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस आरबीआई द्वारा रद्द कर दिया गया। शंकरराव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द, जो कि कोल्हापुर में स्थित है। ग्रीन एनर्जी पर 6,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी अंबुजा सीमेंट। गौतम अडानी की अंबुजा सीमेंट ने ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट पर 6,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। कंपनी यह निवेश 2026 तक करेगी। बैंकरप्ट एयरलाइंस गो फर्स्ट को जो है यह स्पाइस जेट खरीदेगा। गो फर्स्ट को स्पाइस जेट खरीदेगा। राजस्थान संयंत्र हेतु उच्च क्षमता वाली भट्ठी। श्री सीमेंट लिमिटेड ने राजस्थान में नवलगढ़ में अपनी नई एकीकृत उत्पादन सुविधा में 11,500 टन प्रतिदिन की क्षमता वाली भट्ठी शुरू करने की घोषणा की है, श्री सीमेंट लिमिटेड ने। नेक्स्ट है प्रमुख नियुक्तियां। नितिन साहनी। प्रसिद्ध ब्रिटिश भारतीय संगीतकार नितिन साहनी को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया। संदीप बत्रा। आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद के लिए संदीप बत्रा को दोबारा नियुक्त करने को मंजूरी दी। समीर शाह बीबीसी के नए प्रमुख नामित। समीर शाह बीबीसी के नए प्रमुख। कैप्टन फातिमा वसीम सियाचिन ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला। इनकी पोस्टिंग पाकिस्तान चीन सीमा पर 15,200 फुट की ऊंचाई पर होगी। कैप्टन फातिमा वसीम सियाचिन ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला। नेक्स्ट है उमा शेखर। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, इसकी गवर्निंग काउंसिल के लिए चुनी गई। पी देवस्थली। नौसेना युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला। भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े के युद्धपोत का कमान संभालेंगी पी देवस्थली। मनीषा पाढ़ी। भारत की पहली महिला एडीसी नियुक्त। मिजोरम के राज्यपाल की एडीसी मनीषा पाढ़ी। एयर मार्शल मकरंद रानाडे। वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक नियुक्त। दिशा नायक। भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फाइटर। दिशा नायक क्रैश फायर टेंडर यानी सीएफटी संचालित करने वाली पहली प्रमाणित महिला फाइटर बन गई हैं। कंचन देवी। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद यानी आईसीएफआरई की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त कंचन देवी। नेक्स्ट है निधन। डॉक्टर वी मोहिनी गिरी, ये राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी, जिनका हाल ही में निधन हुआ। हेनरी किसिंजर अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री और नोबेल पुरस्कार विजेता थे। अनूप घोषाल बंगाली सिंगर थे। और पीए रामचंद्रन, ये प्रमुख पर्यावरण वैज्ञानिक, इंजीनियर और लेखक थे, जिनका हाल ही में केरल में निधन हुआ। पुरस्कार एवं सम्मान। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023
24 भारतीय भाषाओं को दिया गया। इनमें 9 काव्य संग्रह, 6 उपन्यास, 5 कहानी, 3 निबंध और 1 साहित्य अध्ययन यानी आलोचना शामिल। 9 काव्य संग्रह, 6 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 3 निबंध और 1 साहित्यिक अध्ययन। हिंदी के लिए संजीव को दिया गया मुझे पहचानो उपन्यास के लिए। अंग्रेजी में नीलम शरण गौर को रिक्वीम इन राग जानकी के लिए। उर्दू के लिए सादिका नवाब शहर को राजदेव की उमराई के लिए प्रदान किया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 पियानो वादक डेनियल वेरेनबोइम और शांति कार्यकर्ता अबू अव्वाद को इजराइल हमास संघर्ष के बीच अहिंसक समाधान की दिशा में उनके प्रयास के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार लेखिका सुकृता पाल कुमार और नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिनीत बनर्जी को। पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जावेद अख्तर को। नेक्स्ट है न्यो होम पुरस्कार मुंबई की प्रोफेसर सविता लाडेज को रसायन विज्ञान शिक्षा में योगदान के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के द्वारा। न्यो होम पुरस्कार सविता लाडेज को। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें और यादों के लिए। सिंगापुर का प्रतिष्ठित कला सम्मान भारतीय मूल की लेखिका मीरा चंद्र को, उनके साथ यह पुरस्कार सुचेन क्रिस्टीन लिम और उस्मान अब्दुल हमीद को भी प्रदान किया गया। एएफएमसी प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज यानी एफईएमसी को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया। हसन खान, केरल के शेख हसन खान ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर चढ़ाई की। वैश्विक लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 अफगानिस्तान में एक गैर सरकारी संगठन अफगान महिला कौशल विकास केंद्र संगठन को। दिवाली फाउंडेशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र के पूर्व प्रमुख वान की मून को। वाइज पुरस्कार सफीना हुसैन को भारतीय गांवों में स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाली 14 लाख लड़कियों को मुख्यधारा की शिक्षा में वापस लाने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। वाइज पुरस्कार सफीना हुसैन को। एनजीओ एजुकेट गर्ल्स की ये संस्थापक हैं सफीना हुसैन, जिन्हें वाइज पुरस्कार प्रदान किया गया। इटली का ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान भारतीय अभिनेता कबीर बेदी को। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इसरो की वैज्ञानिक वीआर ललितांबिका को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। वीआर ललितांबिका को। नेक्स्ट है युद्धाभ्यास वज्र प्रहार का 14वां संस्करण। वज्र प्रहार जो है यह भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया। कहां पर आयोजन किया गया? उमरोई मेघालय में। अभ्यास सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया गया। प्रमुख पुस्तकें बाबरी मस्जिद, राम मंदिर दुविधा, माधव गोडबोल, ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, रघुराम राजन और रोहित लांबा की पुस्तक है। जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो हुमा कुरैशी की। वेलकम टू द पैराडाइज ट्विंकल खन्ना की। भारत का क्षण दुनिया भर में बदलते शक्ति समीकरण विक्रम के दोराई स्वामी। प्रणव माय फादर ए डॉटर रिमेंबर्स शर्मिष्ठा मुखर्जी। महत्वपूर्ण दिवस विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम थी समुदायों का नेतृत्व करें। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को, थीम थी स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह के लिए स्वस्थ सतत विकास। विकलांग व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस 3 दिसंबर को, थीम थी विकलांग व्यक्तियों के लिए उनके साथ और उनके द्वारा एसडीजी के बचाव और उसे हासिल करने के लिए कार्रवाई में एकजुट होना। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, थीम थी समुद्र क्षेत्र में परिचालन दक्षता, तत्परता और मिशन उपलब्धि। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को, थीम थी मिट्टी जहां से भोजन शुरू होता है। अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को और थीम थी UNCAC at 20 भ्रष्टाचार के खिलाफ दुनिया को एकजुट करना। अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। थीम थी भविष्य में मानवाधिकार संस्कृति को समेकित और कायम रखना। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को, थीम थी हर बच्चे के लिए हर अधिकार के लिए। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को, थीम थी सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को, थीम थी गणित सबके लिए।
राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर। थीम थी स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। अगला है खेल। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, जिसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को। अर्जुन पुरस्कार 26 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। क्रिकेट के लिए एकमात्र खिलाड़ी मोहम्मद शमी को प्रदान किया गया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया और शीर्ष स्थान हरियाणा का रहा। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा और उत्तर प्रदेश ने 25 स्वर्ण, 23 रजत और 14 कांस्य सहित 62 पदक हासिल किए। क्रिकेट विजय हजारे ट्रॉफी 2023, हरियाणा ने राजस्थान को हराकर पहली बार यह खिताब जीता। विजय हजारे ट्रॉफी हरियाणा ने जीता। अंडर 19 एशिया कप 2023 आयोजन यूएई में, विजेता बांग्लादेश रहा, फाइनल में यूएई को हराकर। अंडर 19 एशिया कप बांग्लादेश विजेता। हॉकी FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023, प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष हार्दिक सिंह जो कि भारत के हैं और प्लेयर ऑफ द ईयर महिला जैन डे वार्ड नीदरलैंड की। पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप, इसका आयोजन चेन्नई के मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम में, विजेता पंजाब रहा। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप। शतरंज में वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर। बार्सिलोना स्पेन में 4 एलो ब्रेडेड ओपन 2023 के दौरान 2500 एलो रेटिंग को पार करने के बाद चेन्नई की वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बन गई। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 विजेता रहे डी गुकेश। चेन्नई ग्रैंड मास्टर विजेता डी गुकेश। रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल को रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। बैडमिंटन में गुवाहाटी मास्टर्स 2023 महिला युगल विजेता अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रास्टो। अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रास्टो। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 पुरुष एकल विजेता रहे चिराग सेन और महिला एकल विजेता रहे अनमोल खरब। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 पुरुष एकल विजेता रहे जी यू जेन चीनी ताइपे के और महिला एकल विजेता नोजोमी ओकुहारा जापान की। ओडिशा मास्टर 2023 पुरुष एकल विजेता रहे सतीश कुमार करुणाकरण। खेलों में विविध देख लेते हैं। IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन आर्मेनिया के येरेवन में किया गया। भारतीय दल ने 3 स्वर्ण, 9 रजत, 5 कांस्य सहित कुल 17 पदक हासिल किए। भारतीय दल ने 17 पदक हासिल किए, जिनमें 3 स्वर्ण, 9 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल थे। विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2023, विश्व एथलेटिक्स द्वारा मोनाको में अमेरिका के नूह लायंस को सर्वश्रेष्ठ पुरुष ट्रैक एथलीट और केन्या के फेथ किपयेगान को सर्वश्रेष्ठ महिला ट्रैक एथलीट घोषित किया। एडमिरल कप 2023, इसका विजेता रहा इटली। एडमिरल कप 2023 विजेता इटली। आयरिश तैराक डैनियल विफेन ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।